हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से एकिन यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ में। अभी हम जो लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारा एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल एंड्रॉइड 11 रॉयल सीरीज। तो एज अ टीचर या एज अ फैकल्टी जब मैं किसी भी डिजिटल बोर्ड के बारे में बात करती हूँ तो मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक होता है इसका व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। इस पैनल पे जो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर हम आपको दे रहे हैं वो है नोट। इसमें हमें क्या क्या टूल्स मिलने वाले हैं आइए जानते हैं इनके बारे में। यहाँ से हम अपना व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसमें काफी सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक क्लासरूम में सबसे पहले हमें जो टूल चाहिए होता है वो होता है एक अच्छा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए हमारे पास यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। कुछ डिसिप्लिन बैकग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप इजीली यूज कर सकते हैं, या फिर कोई कलर्ड बैकग्राउंड अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं इसका कलर। इवन यहाँ पे हमें अपना बैकग्राउंड जो है वो कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, चाहे वो आपकी कोई कोचिंग या स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ में हो या पर्टिकुलर कोई ऐसा बैकग्राउंड जो आप लेना चाहते हैं। जस्ट सिंपली हमें इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है, जिस भी लोकेशन पे आपका बैकग्राउंड है वहां से आपको इनको सिलेक्ट करना है और इजीली आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम जितने भी पेजेस यहाँ पे ऐड करेंगे वो सेम बैकग्राउंड के साथ में आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टूल हमें यहाँ पे दिया गया है वो है यहाँ पे पेन का। पेन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे काफी सारे कलर यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी के साथ ही यहाँ पे मल्टीपल कलर का भी ऑप्शन दिया गया है जिससे कि आप अपना पेन का कलर जो है वो खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पे ड्यूअल कलर सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है जिसके थ्रू आप एक ही पेन से दो कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ड्यूअल कलर सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब एक ही पेन से आप यहाँ पे दो कलर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टिप से यहाँ पे एक कलर सेलेक्ट कर लिया है, दूसरी पे हमारा दूसरा कलर है। इस तरीके से हम एक ही पेन से दो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर सीरीज हो रही हो आपकी या कुछ डिफरेंशिएट आपको करना हो, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है यहाँ पे इरेजर का है जिसे हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंपली आप चाहें तो अपना यहाँ पे इसकी विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पेन के थ्रू इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पाम के थ्रू भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई एरिया अगर हमें इरेज करना है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट बोर्ड इरेज करना है उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर ऑल का। तो हम यहाँ से पेज को कंप्लीटली क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है रूलर का है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलने वाला है वो है शेप्स का। शेप्स यहाँ पे हमें 2D एंड 3D दोनों में मिलने वाले हैं जिनको आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उनका कलर चेंज करना है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल कलर का भी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलने वाला है जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई शेप यहाँ पे ले सकते हैं, उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल हमें यहाँ पे मिलने वाला है वो है टेबल का। सपोज हमें टीचिंग के बीच में कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, जिस भी लोकेशन पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है वो है माइंड मैपिंग का। सपोज हमें कोई चार्ट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम इस पे माइंड मैपिंग का यूज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको ऑटो करेक्टर का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे अपना वर्ड जो है वो करेक्ट भी कर सकते हैं। उसको जितना चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना भी बड़ा वर्ड हो आपका, इस तरीके से हम ये एक्सटेंड भी हो जाता है। इसमें कुछ और ऐड करना हो कुछ वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से इस टूल का आप यूज कर सकते हैं चार्ट ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है हमें स्टिकी नोट्स का। कुछ नोट्स आपको क्रिएट करने हैं वो भी हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं।
इस तरीके से हम अपने नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलने वाला है। सपोज आपने हम इसको पेज को ड्रैग कर रहे हैं, बहुत सारा वर्क हमने कर लिया है, बट कोई भी क्वेश्चन अगर पुट ऑन होता है हमारे प्रीवियस वर्क से जिसमें हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने पेज का प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे भी हमने डिस्कशन किया है या जहां से भी क्वेश्चन जो है हमारा पुट हुआ है, हम इजीली उस जगह पे क्लिक करके उस पेज पे जा सकते हैं, उस जगह पे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे ग्रिड्स का ऑप्शन मिलने वाला है हमें। ग्रिड्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो गया आपका या कोई सब्जेक्ट हो गया, उसे बार बार हमें हाईलाइट ना करना पड़े, या कोई भी आपका एक टॉपिक हो सकता है, उसके लिए आप ग्रिड इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई टॉपिक है, वो एक बार हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे भी हमें ऑटो करेक्टर का ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमेटिकली अपने वर्ड्स को करेक्ट कर देता है। अब हमें इसे जिस भी लोकेशन पे पुट करना है हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रिड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल हमें मिलने वाला है, रीडू अंडू का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। हम अपना वर्क जो है वो रीडू अंडू भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। पेजेस यहाँ पे अनलिमिटेड हमें मिलने वाले हैं, जितने भी पेजेस हम यहाँ पे चाहे ऐड करना चाहे वो 100 पेजेस हो चाहे 200 पेजेस हो, पेजेस की यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। फिर है जितने भी पेजेस पे हमने वर्क किया है उनका हमें प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ से हम यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं जितने भी पेजेस पे हमने वर्क किया है। जिस भी पेज पे अगेन हमें डिस्कशन करना है या वापस से कोई आंसर पूछते हैं कोई स्टूडेंट, तो हम डायरेक्टली उस पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से इस पे हमने फर्स्ट वर्क किया था, फर्स्ट पेज है ये हमारा, तो हम डायरेक्टली यहाँ से अपने फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं क्लासरूम में, तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट हमें चाहिए होता है जिसपे हमें डिस्कशन करना होता है, चाहे वो कोई पीडीएफ हो या कोई पिक्चर हो, उसको हम इजीली यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं। इंपोर्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पिक्चर फॉर्मेट है, पीडीएफ फॉर्मेट है, एसवीजी फॉर्मेट है, एनआईडब्ल्यूबी फॉर्मेट है, जो कि इस बोर्ड के खुद के फॉर्मेट्स हैं। कोई पिक्चर अगर हमें चाहिए तो जस्ट सिंपली हम यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे। पिक्चर के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, या तो आपकी पिक्चर कोई आपके पेन ड्राइव में सेव होगी या फिर लोकल स्टोरेज में सेव होगी। तो जस्ट हमें सिंपली यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे क्लिक करना है। जिस भी लोकेशन पे आपकी पिक्चर है उसे आप इजीली यहाँ पे एक क्लिक के थ्रू आप अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे लेके आ सकते हैं। बट अगर हमारी पिक्चर हमारे पास रेडी नहीं है, हमारा कंटेंट रेडी नहीं है हमारे पास, उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट गूगल के थ्रू भी, डायरेक्ट क्रोम के थ्रू भी हम हमारी पिक्चर को लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पे मिनी टूल बार का ऑप्शन दिया गया है, ब्राउजर पे हम क्लिक करेंगे एंड ये हमारा गूगल जो है यहाँ पे ओपन हो गया। अब जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास इमेज है वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सपोज हमें किसी ह्यूमन बॉडी पार्ट के ऊपर डिस्कशन करना है, तो ह्यूमन बॉडी पार्ट से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस है वो हमारे सामने है यहाँ पे। इसके लिए भी हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हम अपनी इमेज जो है यहाँ पे क्रॉप करके अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे लेके आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई पिक्चर है उसको डायरेक्टली हम अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आ सकते हैं। सपोज हमें कोई पिक्चर हमें चाहिए, यहाँ पे ये पिक्चर हो गई जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। इसको जस्ट हम एक लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंपोर्ट टू नोट। ये पिक्चर हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है हमारे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, जिस भी डायरेक्शन में इसको हमें लेकर जाना है, जूम इन जूम आउट करना है, वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगर हमें किसी पीडीएफ पे यहाँ पे डिस्कशन करना है तो पीडीएफ को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में आपने चाहे जितने भी पेजेस यहाँ पे लिए हुए हों वो सारे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब यहाँ पे जस्ट पीडीएफ इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, पीडीएफ पे क्लिक करना है। जिस भी लोकेशन पे आपकी पीडीएफ है, अभी मैंने यहाँ पे एक पेन ड्राइव अटैच की हुई है, जस्ट मैं यूएसबी पे क्लिक करूंगी, ये मेरी एक पीडीएफ है एंड ये पीडीएफ जो है वो इंपोर्ट हो रही है हमारे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे। अब
अभी जितने भी पेजेस हैं हमारे इस पीडीएफ में उनका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जितने भी पेजेस हैं वो एक यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जब हमें डिस्कशन करना है, इजीली हम इनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इन पेजेस को जितना भी हम इनको जूम इन करते हैं, इनके जो रेजोल्यूशन है, जो इनके फोन्ट्स के इनके जो क्वालिटी है, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जस्ट हमें ये 4 की क्वालिटी में ही मिलने वाले हैं। अब इनके ऊपर आप इजीली डिस्कशन कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पेज पे जाना है, मूव करना है इसको, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ में यहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हैं। इसके अलावा तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी पीडीएफ को इंपोर्ट करके उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक और तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी पीडीएफ के ऊपर यहाँ पे काम कर सकते हैं। जस्ट हमने अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट करना है या फिर हमारे लोकल स्टोरेज में जहां पे भी अपनी पीडीएफ है, जस्ट हमें अपनी पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारी पीडीएफ जो है ओपन हो गई है WPS ऑफिस के ऊपर। हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, अनलिमिटेड हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एनोटेशन का मोड दिया गया है, एनोटेशन मोड पे जाकर के भी हम इसके ऊपर एनोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक व्हाइट बोर्ड में भी एक एनोटेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिसके थ्रू हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ये एनोटेशन मोड है हमारा जो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ से हम पेन कलर सेलेक्ट कर लेंगे, पेन यहाँ से हम लोग ले लेंगे, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पे हम लोग इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। अगेन हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे हम जा सकते हैं। अगेन हमें डिस्कशन करना है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप WPS ऑफिस के ऊपर एनोटेशन मोड पे जाकर के वर्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और एनोटेशन मोड हमें यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ एनोटेशन का, जो कि इस WPS ऑफिस का ही फॉर्मेट है। यहाँ पे हम इस पीडीएफ के ऊपर वर्क कर पा रहे हैं एनोटेशन मोड के थ्रू। हाईलाइट अगर करना है कोई कंटेंट, हम इजीली हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली हम इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट WPS ऑफिस के ऊपर जाकर के भी हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। अब हमने वर्क कर लिया है इसके हर एक फॉर्मेट के ऊपर, चाहे वो इसका व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर हो, WPS ऑफिस हो, एनोटेशन मोड हो, पीडीएफ फॉर्मेट हो, हर जगह पे हमने काम करके देख लिया है। अब हम सेव करना चाहते हैं अपनी इस फाइल को जिसपे हमने वर्क किया है। तो सेव के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सेव एज का। हम यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। जहां भी हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, चाहे वो लोकल स्टोरेज हो या फिर किसी पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, या फिर क्लाउड का भी यहाँ पे ऑप्शन है, क्लाउड में सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ओके प्रेस किया। फाइल को हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। जितने भी पेजेस आपको यहाँ पे लेने हैं फाइल हम यहाँ पे रीनेम करेंगे। ये फाइल हमारी रीनेम हो चुकी है एंड ओके। ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है इसके लोकल स्टोरेज में। फाइल हमारी सेव कर लिए है हमने। अब शेयरिंग कैसे करेंगे हम लोग? तो शेयर के लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन हमें मिलने वाला है वो है यहाँ पे ईमेल का। हम यहाँ पे मेल के थ्रू भी अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप वेब यहाँ पे हम लेके अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी यहाँ पे आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, तो अदर भी कोई सोर्स अगर आप यूज कर रहे हैं फाइल शेयरिंग के लिए, वो भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। जब हम एक क्लासरूम में काम कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि हमारा कंटेंट जो है वो रेडी नहीं होता है। उस सिचुएशन में या तो हम क्रोम के थ्रू अपना कंटेंट जो है वो क्रॉप करके लेके आ रहे होते हैं अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर, या फिर कोई पिक्चर फॉर्मेट में हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बट ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर हमें मिलता है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है स्प्लिट स्क्रीन का। इसके यूज से आपका जो बोर्ड है वो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ आपका राइटिंग सॉफ्टवेयर है एंड दूसरी तरफ आप यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हैं, चाहे वो ब्राउजर हो, फाइल मैनेजर हो, आपका WPS ऑफिस हो। अगर हमारा जो कंटेंट है वो ब्राउजर पे है, हमने जस्ट यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया है,
यहाँ पे गूगल आपका ओपन है, यहाँ पे आप अपना कोई भी कंटेंट है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, चाहे वो कोई ऑनलाइन बुक हो, कोई ऑनलाइन पीडीएफ हो सकती है, या फिर कोई यूट्यूब वीडियोस। सपोज हमें किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर डिस्कशन करना है, तो यहाँ पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपने सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कोई मेरा टॉपिक है, तो ये मेरा वीडियो है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप YouTube का यूज करके आप अपना टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर अपने एनोटेशन कर सकते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर टूल्स यहाँ पे एज इट इज अवेलेबल हैं। इसी के साथ आप इसको ड्रैग कर पा रहे हैं। आप अपना और भी कोई कंटेंट है जिनको आप एक्सेस करना चाहते हैं, और भी कोई एप्लीकेशन है जिनको आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे इजीली यूज में ले सकते हैं। इसके वॉल्यूम को भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, वॉल्यूम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ ही इसकी वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर पा रहे हैं, इसके ऊपर एनोटेशन भी कर पा रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं इस एक फीचर के थ्रू, जो है स्प्लिट स्क्रीन। इन सारे फीचर्स के अलावा भी यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स हमें मिलने वाले हैं, जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ पे एक मिनी टूल बार हमें यहाँ पे दिया गया है, जिनमें बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारे क्लासरूम में रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट जो टूल यहाँ पे मिल रहा है वो है टाइमर का। अगर आपने क्लासरूम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे एक टाइम लिमिट अगर हमने दी हुई है, तो इजीली आप इसका यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है स्टॉप वॉच का, स्टॉप वॉच यहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है मिलने वाला है वो है स्पॉटलाइट का। अगर आपका कोई कंटेंट है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वहां पे आप इसका यूज ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलने वाला है हमें यहाँ पे रिकॉर्डर का, अपनी क्लास को यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ऑडियो एंड वीडियो के साथ में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन है, कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको अगर लॉन्ग डिस्कशन करना है, उस सिचुएशन में आप अपने स्क्रीन को फ्रीज कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि बार बार वो मूव ना हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। आप कोई पर्टिकुलर कोई एरिया अगर क्रॉप करना चाहते हैं, कोई पिक्चर क्रॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। जैसे हम इस के ऊपर क्लिक करते हैं, ये पिक्चर जो है हमारी सेव हो जाएगी लोकल स्टोरेज में। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिलने वाला है, नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है स्प्लिट स्क्रीन का है, कैमरा का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ये पैनल जो है कैमरा फ्रेंडली भी है, तो इजीली आप यहाँ पे कोई कैमरा अगर ऐड करना चाहते हैं तो कैमरा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट कैमरा हो, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, कोई बुक स्कैन करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोल किट का ऑप्शन है, जो आप अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। फास्ट फाइल ट्रांसफर का यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है, जिससे कि आप इजीली एंड फास्ट वे में अपनी फाइल जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है कैलेंडर है, टच ओवरले का ऑप्शन है, स्क्रीन लॉक का भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो यहाँ पे हमें मिलने वाला है वो है स्क्रीन शेयरिंग का। इस ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे अपनी मोबाइल की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। इजीली हम यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी मोबाइल स्क्रीन को लेकर आ सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे अपना लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लेटेस्ट फीचर के साथ में आपको ये पैनल मिलने वाला है, एकिन IFPD एंड्रॉइड 11 वर्जन रॉयल सीरीज। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारे इजी सॉल्यूशंस के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।